जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो या आने वाले समय में तैयारी करना चाहते हो या अग्निवीर में भर्ती हो चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा न्यूज निकल कर सामने आ रहा है। देखो, अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड जो भी न्यूज निकल कर आता है वो सारा का सारा न्यूज में आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ। ये बात तो तय है कि आज नहीं तो कल ये जो इंडियन आर्मी के अंदर, भारतीय सेना के अंदर टीओडी लागू किया गया है, अग्निपथ योजना लागू किया गया है, ये भारतीय सेना से समाप्त होगा। आप लोग देख लेना, इतना आसानी से तो ये समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ना ये योजना समाप्त होकर ही रहेगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि अभी जो न्यूज देखने को मिला है, मैं देखा हूं यूट्यूब पर इसके बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। मैं सारी जानकारी इकट्ठा करके ये वीडियो बना रहा हूं। जैसे जितने भी साथी अग्निवीर में भर्ती हो जाएंगे, तो जब वो लोग रिटायर होकर आएंगे ना 4 साल के बाद, जो लोग 75% वाले आएंगे, तो लोगों को स्कूलों में स्पोर्ट टीचर बनाया जाएगा। ऐसा भी सरकार की तरफ से बोला जा रहा है। वो सारा न्यूज में आप लोगों को दिखा रहा हूं। और साथ ही साथ एक और बात बताने वाला हूं, जिस बात को जानने के बाद काफी सारे दोस्तों को बहुत ज्यादा सुकून मिलने वाला है। वो है आधार कार्ड को लेकर। जैसे हम लोग कोई भी भर्ती देखने जाते हैं तो हम लोग का जो उम्र रहता है, जो डेट ऑफ बर्थ रहता है, खास करके इंडियन आर्मी में, जैसे आधार कार्ड से बहुत ज्यादा वो लोग मैच करते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं। मतलब हाई स्कूल का मार्कशीट वो लोग साइड में रखते हैं, आधार कार्ड में वो ओटीपी मांगते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। वो आदेश ये है कि मतलब बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आधार कार्ड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं तय करेगा, आपका जन्म तिथि नहीं तय करेगा। आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रहेगा, जो 10 का मार्कशीट रहेगा ना, उससे आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जन्म तिथि देखा जाएगा। और इस साल जो इंडियन आर्मी अग्निवीर का भर्ती हुआ है ना, तो इस साल मतलब आधार कार्ड जैसे जब चेक हो रहा था तो अगले साल जैसा ओटीपी नहीं मांगा जा रहा था। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये बात कोई यूट्यूब पर बताता भी नहीं है। सारा न्यूज में आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। बात बताना चाहूंगा, जितने भी साथी अभी प्रेजेंट टाइम में इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं और 2025 में उन लोगों को इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देने जाना है, चाहे जीडी है, चाहे ट्रेडमैन है, चाहे डब्ल्यूएमपी है, चाहे टीए आर्मी है, जो लोग अभी तक कहीं से कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कोई भी बैच नहीं लिए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं सैनिक बैच ला चुका हूं। और इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है मेरे भाई, इसका प्राइस सिर्फ 149 रुपया है। और 1 तारीख से पहले अगर आप ये सैनिक बैच लेते हो ना, तो इसमें भी आपका 10% का छूट मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। जो कूपन कोड है ANDC10, कैपिटल लेटर में ANDC लिखना है और 10 लिखना है। तो ये कूपन कोड यूज करके आप सैनिक बैच ले सकते हो। सैनिक बैच में मतलब 1 तारीख से मैं खुद जैसे जीके का पूरा चैप्टर वाइज क्लास कराऊंगा, और जिनको मेरा बात समझ आता है सिर्फ वही लोग ये सैनिक बैच लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। 1 तारीख को मतलब यूट्यूब पर भी नीलेश डिफेंस करियर यूट्यूब चैनल पर भी डेमो क्लास होगा, तो उसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का नाम है ANDC क्लास है। आप लोग को प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर लिखना है ANDC क्लास, ठीक है ना। जैसे ही आप ANDC क्लास लिखकर सर्च मारोगे तो वहां पर एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन का लोगो इस तरह का रहेगा, और एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो आप लोग को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो यहां से आप लोगों को रजिस्टर पर क्लिक करके अपना नया आईडी पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद से रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद जब एप्लीकेशन के अंदर आ जाओगे ना, तो पेड कोर्स में जाना है और वहां से ANDC10 कूपन कोड यूज करके और सैनिक बैच आप लोगों को ले लेना है। सैनिक बैच में क्या क्या मिलेगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, चैप्टर वाइज में जीके का क्लास पूरा का पूरा करा दूंगा। उसके बाद से जीके के साथ ही आपका रीजनिंग का क्लास भी मतलब चैप्टर वाइज पूरा का पूरा करा दूंगा। उसके बाद से साइंस का मैं PDF दूंगा चैप्टर वाइज, साइंस का आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। और मैथ का क्लास भी मैं करा दूंगा, जितना भी प्रीवियस ईयर में मैथ का प्रश्न पूछा गया है उसी लेवल का प्रश्न पूरा का पूरा कराऊंगा, ठीक है ना। बैच लेना होगा वो लोग ANDC क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर और 2025 के लिए इंडियन आर्मी का तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब न्यूज के तरफ चलते हैं। जो भी न्यूज है उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। माध्यम से बताया जा रहा है कि अग्निवीर खेल शिक्षक बनेंगे। मतलब 4 साल के बाद 75% अग्निवीर जो रिटायर होकर आएंगे तो वो किस स्कूल में खेल शिक्षक बनेंगे, आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसका पूरा का पूरा डिटेल है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो, इसके माध्यम से साफ साफ बताया जा रहा है कि उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड वैध दस्तावेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र ही आधिकारिक दस्तावेज माना है। यहां पर बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड वैध दस्तावेज नहीं है। आयु निर्धारण करने के लिए स्कूल छोड़ने का
पत्र ही आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात लिखी गई है मेरे भाई। वैसे तो ये भर्तियों के लिए कहीं इसमें किसी भर्ती का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आधार कार्ड वैध दस्तावेज नहीं है, हाई स्कूल के मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही माना जाएगा, वही सही माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है, खास करके जो लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे थे, जो आधार कार्ड को लेकर परेशान थे, ओटीपी को लेकर परेशान थे, तो उन लोगों के लिए ये अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। के साथ शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें सड़क हादसे के पीड़ित को मुआवजा देने के लिए उसकी उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया गया था। मतलब कोई था जिसका सड़क हादसा हो गया तो उसको मुआवजा देने के लिए आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ था, जो उम्र था, तो उसको लेकर बोला जा रहा था कि हाँ इसी के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया कि नहीं, जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, तो वो वैध दस्तावेज नहीं है। जो हासिट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही माना जाएगा और उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। का कहना है भाई ये भर्तियों में भी लागू हो सकता है। यहाँ पर तो सड़क हादसे के बारे में बताया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आधार कार्ड मतलब वैध दस्तावेज नहीं है, तो भर्तियों में भी ये लागू हो सकता है। शायद इसीलिए अभी जो अग्निवीर का भर्ती हुआ है इस साल, हमारे तरफ तो कहीं भी ओटीपी नहीं मांगा गया था। ठीक है ना। तो ये एक अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है। जो लोग आधार कार्ड को लेकर एकदम परेशान थे, हाई स्कूल के मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, नाम सही होना चाहिए, उसके हिसाब से ही देखा जाएगा। आगे देखते हैं इसको लेकर क्या न्यूज देखने को मिलता है। जो भी मिलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब यहाँ पर लिखा गया है रिटायर अग्निवीर। जो लोग अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे, अभी तो मान लो जो पहले बैच वाले अग्निवीर हैं वो तो 1 आध साल में अब रिटायर हो ही जाएंगे, तो बोला जा रहा है कि रिटायर अग्निवीर यूपी में बनेंगे स्पोर्ट टीचर। योगी सरकार की है ये तैयारी। मेरे भाई जो लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं ना, उसको हल्के में नहीं लेना। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो ना, तो मान लो जब 4 साल के बाद अगर जैसे अगर परमानेंट नहीं होता है, 4 साल के बाद आपको आना पड़ रहा है, तो आपको 10-12 लाख तो मतलब एक बार मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद से आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को सोचा गया है और पैरामिलिट्री में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा छूट मिलेगा, ये आपको पता होगा। बाकी परमानेंट होने का भी चांस है, उम्मीद है, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। ठीक है ना। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ बोला गया है कि यूपी में रिटायर होने वाले प्रदेश के अग्निवीरों को माध्यमिक स्कूलों में स्पोर्ट टीचर के पद पर तैनात किए जाएंगे। यहाँ पर माध्यमिक स्कूल की बात किया जा रहा है। जो माध्यमिक स्कूल है तो इसमें स्पोर्ट टीचर के पद पर तैनात किए जाएंगे अग्निवीर, क्योंकि अग्निवीर उधर पूरा AK-47 चला कर आए रहेंगे, ट्रेनिंग करके आए रहेंगे, तो वो लोग बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे। ठीक है ना। कि योगी सरकार इस पर विचार कर रही है। शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से इस बारे में सुझाव मांगा है। देखो सरकार की तरफ से तो माध्यमिक शिक्षा विभाग से इस बारे में सुझाव मांगा गया है। ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगले वर्ष सेना से रिटायर होने वाले प्रदेश के अग्निवीरों को माध्यमिक शिक्षा स्पोर्ट टीचर के पद पर रखे जाने पर योगी सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से इस बारे में सुझाव मांगा है। विभाग के सुझाव के बाद इस पर प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रदेश में स्पोर्ट टीचरों के अस्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों के आंकड़े जुटाने में लग गया है। लोग जुटाने में लग गए हैं। बोला जा रहा है कि प्रदेश के करीब 740 माध्यमिक स्कूलों में स्पोर्ट्स का एक भी टीचर नहीं है। देखो 740 माध्यमिक स्कूलों में स्पोर्ट्स का एक भी टीचर नहीं है। वह करीब प्रदेशों में 620 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों में 2200 से 2400 विद्यार्थियों पर मात्र एक स्पोर्ट टीचर है। मेरे भाई देखो 2200 से 2400 विद्यार्थियों को बस एगो स्पोर्ट्स टीचर मतलब संभालता है। बात को ध्यान में रखकर अभी से अग्निवीरों के लिए प्रदेश में सरकारी नौकरी में भी बेहतर समायोजन का संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। कहते हैं एक साल में जो अग्निवीर 75% रिटायर होकर आ रहे हैं, तो उन लोगों को कहां कहां पर भेजा जा रहा है, कहां कहां पर रखा जा रहा है। बाकी ये अच्छा न्यूज़ देखने को मिल रहा है। बाकी जो अग्निवीर रहेंगे भाई उधर अपना ट्रेनिंग किए रहेंगे, तो वो लोग जब बच्चों के सामने आएंगे तो अच्छा से अपना लाइफ कटेगा। मतलब बच्चों को जो बताने में मजा रहता है ना, सिखाने में मजा रहता है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं रहता है मेरे भाई। तो आगे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल जो भी न्यूज़ था मैं आप लोग को बता दिया हूँ। सारी चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। और जितने भी साथियों को 2025 में अग्निवीर का पेपर देना है, तो उन सभी लोगों को NDC क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच ले लेना है, क्योंकि उसमें मैं 1 तारीख से क्लास चलाऊंगा। और जिस तरह से न्यूज़ को मैं आसान भाषा में बता देता हूँ ना, उसी तरह से मैं क्लास भी कराऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।